तो आज को जो आपनो वीडियो है ना, आज की आपने जी क्लास है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन 12 को पाठ है। आपनो जो संसाधन है पहली बहुत ही वर्ड न समझो। संसाधन क्या चीज हो, हर बात चीज जिसकी मनुष्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आवे, बिना आपने किए का वहाँ संसाधन। प्रत्यक्ष रूप से होवे जिया कि लो है, लो आपने किए काम आवे, गाड़ी मोटर बनाने काम आवे। और जिया की दूसरी अप्रत्यक्ष रूप से बात करा तो आपने जिया छिपकली है, छिपकली आपने डायरेक्टली यूज को नहीं आवे, लेकिन छिपकली की न खावे माछरन खावे, तो वह आपने इनडायरेक्टली यूज आवे को नहीं आवे। तो हर बात चीज जिसकी मनुष्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आवे, बिना के का आपने संसाधन का। संसाधन 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है विकास का आधार पर, दूसरा उत्पत्ति का आधार पर, और तीसरा भंडार का आधार पर। कितना प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? 3 प्रकार से। पहला विकास का आधार पर, दूसरा उत्पत्ति का आधार पर, और तीसरा भंडार का आधार पर। अब देखो विकास का आधार पर 2 प्रकार का संसाधन होता है। विकास का आधार पर कितना प्रकार का संसाधन है? 2 प्रकार का। पहला है वास्तविक संसाधन। पहला किसका है? वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन हो जिनका कि आपने मात्रा बेरो है, वे संसाधन जिनके हमें मात्रा का पता होता है और वर्तमान में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। जिया कि देखो लोहा को आज आपने उपयोग करा है ना, ठीक है, और जिया तांबो हो गयो, सोनो हो गयो, इनको आपने यूज करे लाग रहे हैं। तो वे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें पता है और वर्तमान में जिसका हम यूज कर रहे हैं, क्या कहलाता है? वास्तविक संसाधन। दूसरा है संभाव्य। अब देखो संभाव्य संसाधन एक वर्ड से ही आपने समझ में आए। संभाव्य मतलब संभावना, हो सके है कि यहाँ हो सके, ठीक है। जो आपने कहा कि अगर मैं बिया करता तो हो जाता, तो संभाव्य संसाधन हो कि वे संसाधन जगह को आपने फिलहाल को नहीं बेरो। जिया कि देखो वैज्ञानिक अब थिंक बना रहे हैं कि जिया एथलेटिक्स जो ट्रैक हो बना भी के नीचे की करे जावे, टरबाइन लगा दिया जाए, छोटा छोटा टरबाइन, ताकि कोई भी खिलाड़ी अगर दौड़ेगा तो क्या होगी? बिजली उत्पन्न होगी। अब फिलहाल के टाइम पर चीज चल रही है, आपने बेरो बनी फिलहाल के टाइम पे। अगर और देखा तो आज से 20 से 30 साल पहले कि न बेरो बनियों का हवा से भी ऊर्जा बना सका, लेकिन आज के टाइम पर बन रही है। तो संभाव्य संसाधन की हो है कि वे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें पता नहीं है और वर्तमान में हम उनका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में हम उनका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। क्या कहलावा है? संभाव्य संसाधन। एक उदाहरण क्या होगा कि आज से 20 साल पहले आपने पवन ऊर्जा के बारे में बेरो को नहीं, लेकिन आज के टाइम पे बेरो है को नहीं, बेरो है। तो यो की कोई एग्जांपल हो गयो संभाव्य संसाधन। तो विकास का आधार पर संसाधन हो 2 प्रकार का। पहला हो वास्तविक संसाधन और दूसरो संभाव्य संसाधन। बी का बाद में आवे उत्पत्ति का आधार पर। तो उत्पत्ति का आधार पर क्या होगा? 2 प्रकार का, जैव और अजैव। जैव मतलब जीव, जीवित, और अजैव मतलब जो जीवित को नहीं। तो जो सजीव संसाधन है बाने के कहे जावे? जैव संसाधन। सभी सजीव संसाधन की कैटेगरी में होगा जैव संसाधन। जिया कि आदमी, बिल्ली, कुत्तो, घोड़ो, भालू, ये सारा की में होगा जैव संसाधन की कैटेगरी में होगा। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन की हो है कि सभी निर्जीव वस्तुएं किस में आती है? अजैव संसाधन में। सभी निर्जीव वस्तुएं किसकी कैटेगरी में आएगी? अजैव संसाधन में। जिया कि पानी, हवा, पहाड़, लो, चांदी, ये सब की माव है अजैव में होगा, क्योंकि ये जीवित अवस्था में। उत्पत्ति का आधार पर कितना है? 2 प्रकार का, जैव और अजैव। तीसरा है भंडार का आधार पर। भंडार का आधार पर क्या होगा? कितना प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक तो वह सर्वव्यापक और दूसरा स्थानीय। तो हर चीज को वर्ड समझने की कोशिश करिए। अगर थाना वर्ड समझ में आ गयो तो थे भी की डेफिनेशन लिख सको। सर्व, सर्व मतलब क्या होगा? सभी जगह, और व्यापक मतलब क्या होगा? उपस्थित,
ठीक है, जो आपने कहा ना भगवान कण कण में व्यापक है, यानी भगवान हर जगह उपस्थित है। तो सर्वव्यापक हो गए वे संसाधन जो हर जगह पाए जाए, वे संसाधन जो सभी जगहों पर उपस्थित होते हैं, या शॉर्टकट डेफिनेशन देखोगा तो वे संसाधन जो सर्वव्यापक है, मान के कहा सर्वव्यापक संसाधन। जिया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हवा जी की वह हर जगह पाई जाए को नहीं पाई जाए, माटी जी की वह हर जगह पाई जाए, तो हवा होगी, माटी होगी, एक ही हो गया सर्वव्यापक संसाधन की कैटेगरी में आ गया, हर जगह पाई जाए। दूसरा है स्थानिक। अब देखो स्थानिक मतलब जो स्थान से रिलेटेड हो गए, तो वे संसाधन जगह गिने चुने स्थानों पर पाए जाए या एक फिक्स स्थान पर पाए जाए, बाने के कहा आपने स्थानिक संसाधन। स्थानिक मतलब एक विशेष स्थान से पाए जाए। अब देखो अपना आसपास किसा संसाधन पाए जाए, तो आपने जी खेतड़ी है ना, झुंझुनू में खेतड़ी में क्या पाई जाए, कॉपर पाई जाए। तो खेतड़ी में पाए जाने वाला कॉपर जो है वो की एक स्थानिक संसाधन है को नहीं, क्योंकि वो खेतड़ी में पाई जाए, और जगह भी पाई जाए, लेकिन यो क्या होगी एक फिक्स स्थान होगी। हवा जी की बात झुंझुनू में पाई जाए, चूरू में पाई जाए, अमेरिका में भी पाई जाए, जापान में भी पाई जाए, लेकिन जो तांबो है वो हर जगह कौन पाई जाए। ठीक है, तो वे संसाधन जो गिने चुने स्थानों में पाए जाते हैं, बन के कहा आपने स्थानिक संसाधन। फिर आवे प्राकृतिक संसाधन है, बढ़िया तरीका से समझना खातर दो प्रकार का बांटेंगे, दो में डिवाइड करेंगे। पहला आवे नवीकरणीय, दूसरा आवे अनवीकरणीय। पहला किसे आवे नवीकरणीय और दूसरा आवे अनवीकरणीय। तो देखो नवीकरणीय संसाधन क्या हुआ कि वे संसाधन जिसको उपयोग आपने बार बार कर सका, जैसे कि देखो सौर ऊर्जा, एक बार आपने समझ लिया। नवीकरणीय संसाधन क्या हुआ, वे संसाधन जिसका को उपयोग आपने बार बार कर सका, क्या कहलाओगा नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय क्या हुआ है, तो इको जस्ट उल्टो जाए, वे संसाधन जिसका को उपयोग आपने बार बार को नहीं कर सका, क्या कहलाओगा अनवीकरणीय संसाधन। जिया कि देखो पेट्रोल आपने गाड़ी में 1 लीटर डलाया, फिर क्या आ गया, तो वो पेट्रोल आपने कहना उठवा जाओगे को नहीं आवे, एक बार यूज कर लियो तो कर लियो, दोबारा को नहीं आ सकते। लेकिन जब नवीकरणीय संसाधन है ना, हवा है कितनी लियो, चाहे खुद के लिए लियो, घर का खातर पोटली भर के ले जिया, कभी कमी को नहीं हो, चाहे फेफड़ा भर भर के लिए, तो आपको आपने दोबारा उपयोग कर सका को नहीं कर सका है। तो वे संसाधन जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, बिन के का वे नवीकरणीय संसाधन, और जिनका को दोबारा उपयोग आपने नहीं कर सका, वे के कहलावे अनवीकरणीय संसाधन। जिया कि इको जागो हवा पानी, ठीक है, और इको जागो पेट्रोल डीजल कोयला तांबा ये सब। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संसाधन क्यों हुए और इन्हें कितना बांटे गए, 3। फिर हो गए विकास का आधार पर, तो विकास में 2 में डिवाइड कर दियो, वास्तविक और संभाव्य। उत्पत्ति का आधार पर 2 हो गया, जैव और अजैव। भंडार का आधार पर सर्वव्यापक और स्थानीय। और प्राकृतिक संसाधन और ज्यादा समझना खातर 2 में कर दियो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, इस जैसे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कन्फर्म आओगे, चाहे इन पूरी ने जब कतली को नाम सुनते ही कतली आवे न, तो भी सेम टू सेम इस चीज से एक क्वेश्चन कन्फर्म आओगे, याद कर लिया। और भी के अलावा आपने जगह ये क्लास लाग रही है, इनमें जगह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो, वे कन्फर्म होगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो याद रख लिया, ठीक है ना, धन्यवाद।